Hello students, again I welcome you all in science class. This is Anuj Kumar Verma, your science teacher. So today we will do revision of chapter 2, digestion and the role of microbes. So student, let us start our session. So all of you watch this session attentively. Student, in this session we will discuss about our टीथ्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से डन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के थ्रू या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू या फिर माउथ के फॉर्मेशन के थ्रू। तो उन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट तक देखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टीथ, दांत क्या होते हैं पहले उनको देखेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू पुट अ फूड आइटम इन योर माउथ। स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप किसी भी फूड की बाइट को आप अपने माउथ में रखते हैं फिर अपने मुंह में डालते हैं, तो उस केस में क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट च्यूइंग इट एंड देन यू सॉल्व इट। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप उसको चबाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीथ। ये प्रोसेस डन होता है विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ्स के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीटली डन होता है। ह्यूमन बीइंग हैव नो टीथ एट द टाइम ऑफ बर्थ। ह्यूमन बीइंग्स जो हम लोग इंसान जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके क्या होते हैं, बर्थ की ड्यूरेशन में दांत नहीं होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट अपीयरिंग बाय द एज ऑफ 3 years। फर्स्ट सेट जो टीथ का है मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ टीथ कंप्लीट होता है 3 years में। मीन्स 1 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 3 years में ये सेट जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। इन टीथ को टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, जिनको दूध के दांत बोलते हैं। दे आर 20 नंबर्स। इनकी काउंटिंग या टोटल नंबर ऑफ टीथ्स जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो 20 होते हैं। बाय द एज ऑफ 6 years, धीरे धीरे क्या होता है, जब 6 साल तक का बच्चा हो जाता है, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ एंड अ न्यू सेट ऑफ टीथ बिगिन टू ग्रो इन देयर प्लेस। फिर क्या होता है, 6 years की ड्यूरेशन में 6 साल का जब बच्चा हो जाता है लगभग, तो उसके दांत ये टूटना शुरू हो जाते हैं और एक नया सेट उनकी प्लेस पे ग्रो होने लगता है, फिर नए दांत उनकी जगह पे उगने शुरू हो जाते हैं। द एज ऑफ 12 to 13 years, 12 से 13 वर्ष की उम्र में या 12 से 13 साल की एज में परमानेंट टीथ उनके कंप्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ की जगह पर। यानी कि मिल्क टीथ की जगह पे ये टीथ्स रिप्लेस हो जाते हैं इन द एज ऑफ 12 to 13, 12 से 13 साल की उम्र में। द परमानेंट टीथ आर इनिशियली 28 इन नंबर। जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो अप्रॉक्स 28 होते हैं। और मिल्क टीथ कितने थे स्टूडेंट, 20। बाय द टाइम ऑफ एडल्टहुड, और अडल्टहुड की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते 4 more teeth also called the विस्डम टीथ। 4 और जो दांत हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके सेट्स में बढ़ जाते हैं। देन जिन्हें विजडम टीथ्स बोलते हैं, ग्रो एंड अ कंप्लीट सेट ऑफ 32 टीथ इज फाउंड। जिससे क्या होता है, पूरा 32 टीथ्स का सेट कंप्लीट हो जाता है, जिनको 32 दांत जिन्हें बोलते हैं पूरे हो जाते हैं विजडम टीथ जिनमें इंक्लूडेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम च्यूइंग द फूड, टीथ ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग एंड इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ फेस। स्टूडेंट, जो टीथ्स होते हैं वो दांत जो खाने के चबाने के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो बोलते हैं स्पीकिंग की ड्यूरेशन में उसमें भी क्या होता है, हेल्प करते हैं। और साथ में हमारे जो फेस है, फेस को भी हेल्प करते हैं शेप देने में। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जिनके दांत नहीं होते हैं, तो उनका ये पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, अंदर के लिए दब जाता है। तो टीथ्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी जो फेस है हमारा उसको शेप देने के लिए। बेसिकली टाइप्स ऑफ टीथ्स हैं यहाँ पे, 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके के हमारे टीथ्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कैविटी लगी हुई है, जिसको क्या होता है, जब हम कुछ मीठा खाने के बाद या अपने टीथ्स को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर पाते हैं तो उस तरीके से क्या होता है, कैविटी लग जाती है। और ये फ्रेश टीथ है, यानी कि साफ़ सुथरा दांत है, तो हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा
टाइप ऑफ टीथ्स के कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली। द ह्यूमन डेंटिनेशन इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन इट्स डिजाइन। ईच टाइप ऑफ टूथ परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। Their distribution in the mouth is such that both the jaw have similar arrangement of the teeth. Let us study about them in detail. Student, जो हम लोगों के टीथ्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशल पर्पज से डिज़ाइन किए जाते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं और जो अपर जा यानी कि ऊपर का पोर्शन और जो नीचे का पोर्शन है उन दोनों में क्या होता है, सिमिलर अरेंजमेंट होता है। जिस तरीके के टीथ टॉप में होंगे उसी तरीके क्या होंगे बॉटम साइड में भी होते हैं। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा इंसिसर्स। इंसिसर्स क्या होते हैं बेसिकली, इंसिसर्स आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द ईच जॉ। दे आर 8 in numbers. Incisors have blunt ends and are roughly square in shape. Their function is to bite and cut the food. इस तरीके का स्टूडेंट शेप होता है इन टीथ का। और बेसिकली ये जो भी हम जिस फूड को हम खाते हैं या फिर जो हम खाना खाना चाहते हैं उसको क्या करते हैं, बाइट और कट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नाउ कैनाइंस का बेसिकली यूज होता है ये अपराइट। कैनाइंस आर प्रेजेंट राइट नेक्स्ट टू द इंसीजर के जस्ट राइट में होते हैं। एंड दे आर 4 in numbers। 4 होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे जो जॉ है यानी कि जो जबड़ा है उसके अंदर 4 होते हैं। कैनाइन आर शार्प हैव पॉइंटेड एंड, यानी कि ये शार्प होते हैं, तीखे होते हैं। दे हेल्प इन टेयरिंग ऑफ फूड। ये हमारे जो भी हम खाना खाते हैं या फिर हमारे जो भी भोजन करते हैं उसको टेयरिंग यानी कि उसको काटने या फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो कैनाइन टीथ्स होते हैं वो जितने भी हमारे कार्निवोर एनिमल्स होते हैं यानी कि जैसे टाइगर हो गया या फिर लायन हो गया, तो लायन ये सब क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं बेसिकली। तो इनके पास भी इसी तरीके के टीथ्स होते हैं जो कि टीयरिंग ऑफ फ्लैश में काफ़ी हेल्प करते हैं। जानवर के मांस को नोच के चीर फाड़ करके खाने के काम में उनके आते हैं। इन केस ऑफ मीट ईटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर द कैनाइंस आर लॉन्ग, कर्व्ड एंड पॉइंटेड। मीट से कैसे होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, बड़े होते हैं, कर्व शेप्ड होता है इनका और पॉइंटेड होते हैं, नुकीले। इट हेल्प्स देम इन कैप्चरिंग एंड टीयरिंग द फ्लैश ऑफ द प्रे। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में आप आंसर सेंड करिए। हाउ मेनी मिल्क टीथ्स इन अ चाइल्ड। मिल्क टीथ स्टूडेंट कितने होते हैं, मिल्क टीथ के नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं वो सेंड करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी गुड। यू सेंड ओनली नंबर ऑफ टीथ्स। सिर्फ टीथ्स के नंबर सेंड कर दीजिए, कितने होते हैं, 20 होते हैं, 35 होते हैं, कितने होते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या है, कैनाइंस हमारे 4 थे, अब प्रीमोलर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन इन द ईच जॉ। कैनाइन के जस्ट आगे क्या होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। ये सेट हमारा जस्ट बैकवर्ड की साइड में चलेगा। दे आर 8 in numbers। इनकी काउंटिंग कितनी होती है, 8 होती है। एंड दे अपेयर ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। बेसिकली प्रीमोलर्स जब परमानेंट सेट ऑफ टीथ्स होते हैं हमारे मिल्क टीथ के बाद, तब ये हमें शो होते हैं या दिखते हैं। दे आर ब्रॉड इन द शेप एंड हैव ridges on their surface. The purpose of premolars is to crush and grind the food. बेसिकली ये प्रीमोलर्स का हम यूज़ करते हैं अपने फूड को जो उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए, यानी कि कर्श और ग्रिंड करने के लिए, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलर्स। मोलर्स में स्टूडेंट्स, मोलर्स हमारे सबसे लास्ट में होते हैं बेसिकली। मोलर्स आर प्रेजेंट एट द फर्दर्स्ट एंड इन द ईच जॉ, सबसे पीछे होते हैं। दे आर द लास्ट टू appear in the permanent set of teeth. Most adults grow a pair of wisdom teeth in each jaw which complete the set of 32. मोलर्स क्या है, जिनके पूरे completely 32 teeth होते हैं, उनके मोलर्स एट द बैकवर्ड प्रेजेंट होते हैं।
एंड मोलर्स आर द सिमिलर टू द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर की तरह होते हैं, इनके शेप और फंक्शन सेम होते हैं, जो क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं उसको क्या करते हैं, उस फूड प्रोडक्ट को पेस्ट बनाने के लिए, चूर्निंग करने के लिए इनका यूज किया जाता है। द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ऑफ द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर and very strong. They have blunt edges and wide surface area. It helps them to cutting, chew and grinding plant leaf in slack. बेसिकली प्रीमोलर्स क्या होते हैं, प्रीमोलर्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि भैंस हो गई या फिर गाय हो गई, इन सब के क्या होते हैं, ब्लंट एजेस टीथ होते हैं, और ये क्या करते हैं, जिससे घास को खाने में या फिर जो भी चीज़ें खाते हैं उन लीफ थिंग्स को खाने में इन्हें ये टीथ काफ़ी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ स्टूडेंट यू विल सी नंबर ऑफ टीथ्स एंड विच टाइप ऑफ टीथ्स आर फाउंड इन आवर माउथ। कुछ इस तरीके के टीथ्स होते हैं बेसिकली, जिनको हमने 4 डिस्कस किया है। फर्स्ट क्या है मेरा, इंसीसर्स है, फिर कैनाइंस था, प्रीमोलर्स थे एंड मोलर्स थे। इस तरीके के टीथ्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली इंसीसर्स का पोर्शन आप देख सकते हैं, ये इंसीसर्स हैं, फिर कैनाइंस होते हैं, देन प्रीमोलर्स होते हैं, ओके। और अदर पोर्शन भी क्या है, बाकी और भी माउथ की अदर फंक्शनिंग को शो किया गया कि जो टेस्ट है मैं टंग के कहाँ किस पोर्शन से मैं किस तरीके का टेस्ट मिलता है बेसिकली, तो वो पोर्शन भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। दीज आर द सॉकेट ऑफ जॉज, प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनाइन, इंसीजर, इस तरीके से क्या है टीथ्स होते हैं हमारे माउथ में। होपफुली यहां तक की बात समझ में आई होगी। टीथ के सेट एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। 4 हमारे इंसीजर्स हैं, फिर ये हमारे कैनाइन पोर्शन है 2 इधर, और ये इधर पोर्शन है डाउनवर्ड, देन प्रीमोलर्स हैं, फिर मोलर्स हैं, ओके। नाउ पार्ट्स ऑफ द टीथ, टीथ के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे अब। द टीथ इज आवर जॉज आर सीटेड इन गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं जिनको मसूड़े बोलते हैं, उनमें क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। गम्स आर द फ्लैशी स्ट्रक्चर दैट सराउंडेड द टीथ एंड होल्ड देम इन प्लेस। गम्स क्या करते हैं, हमारे जो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, मतलब मांस का बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है, अटैच होते हैं, फिक्स होते हैं एक प्लेस पर, टीथ्स बेसिकली। द teeth that is visible above the gums is called crown। जो दांत हमें ऊपर का पोर्शन दिखता है जिनको हम डेली ब्रश करते हैं, वो हमारा क्राउन पोर्शन होता है। और जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता, हमें जो हमारा डाउनवर्ड पोर्शन है जो गम्स के अंदर सेट होता है, फिक्स होता है, वो उसको हम रूट बोलते हैं। नाउ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज वाइट इन कलर। स्टूडेंट जो आप टीथ देखते हैं जिनको आप डेली ब्रश करते हो, वो आउटर पोर्शन है, उसको हम एनिमल बोलते हैं। ये कैसा होता है, हार्ड होता है बेसिकली, हार्ड यानी कि टाइट होता है, सख्त होता है, ऐसा सॉफ्ट नहीं होता बॉडी की तरह। एंड सर्व द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट ऑफ द टूथ, जो क्या करते हैं, इनर पोर्शन को, दांत के अंदर का जो पोर्शन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड द एनिमल लाइज डेंटाइन, एनिमल के अंदर का पोर्शन क्या होता है, डेंटाइन होता है। इट इज़ अ लिटिल लेस हार्डर, जो क्या होता है, जो अपर पोर्शन क्राउन है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस हार्डर होता है, कम हार्ड होता है एक तरीके से। द एनिमल एंड फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प। जो पल्प पोर्शन है, ये पोर्शन इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है कवर करके। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारे जो सेंसिटिव पार्ट है वो डैमेज भी हो सकता है अगर ये प्रोटेक्ट ना करे तो। द पल्प कंटेन्स ब्लड विसल्स, जिस पल्प में क्या होता है, ब्लड विसल्स होते हैं, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। एंड पल्प कंटेन्स blood vessels that supply nutrition to the tooth. It also has a network of the nerves which help in feeling the sensation of the pain, heat और cold. साथ में क्या है, इनका सप्लाई न्यूट्रिशन, ब्लड का
सर्कुलेशन होता है विसल्स के थ्रू एंड सप्लाई होता है न्यूट्रिशंस में, और इसी के थ्रू क्या पता चलता है हमें सेंसेशन फील होती है, जैसे कि दांत में दर्द होना, गर्म लगना, ठंडा लगना, इन सब चीज़ों के सिम्टम्स को बेसिकली इसी के थ्रू हम जान पाते हैं। द पल्प इज फर्दर कनेक्टेड टू द रूट ऑफ द टूथ एंड रिमेनिंग एम्बेडेड इन द जॉ बोन्स। ओके, ये जो जॉ बोन्स है उससे क्या होता है फर्दरली अटैच्ड होता है टूथ का पोर्शन या टूथ का रूट। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। कैल्शियम और फास्फोरस का जो अमाउंट है बेसिकली ये दांतों को मेंटेन रखता है और हमारे साथ में बोन्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हमारे जो सोर्सेज हैं बेसिकली फूड के, जिन सोर्सेज में अगर बात करें तो क्या है, मिल्क हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो है, या फिर मीट अदर सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, ये सब क्या है, दूध, हरी सब्जियां, मीट, ये सब क्या है, हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारी हेल्थ, जो टीथ्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और हमारी बोन्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है इनके न्यूट्रिशंस के थ्रू। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। नाउ स्टूडेंट टेल मी वन मोर आंसर। द अपर पोर्शन ऑफ द टूथ इज नोन एज, जो अपर पोर्शन है टीथ का सबसे हार्ड होता है, जिसको हम कैप बोलते हैं, या फिर अपर पोर्शन जो टीथ को हम लोग डेली ब्रश करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंसर सेंड करिए आप लोग। स्टूडेंट आप टीथ का पोर्शन देख सकते हैं, बेसिकली ये हमारा एनिमल हो गया टॉप पोर्शन, फिर डेंटाइन हो गया, उससे क्या हो लेस हार्डर है कंपैरिजन में, फिर ये पल्प हो गया जिसमें क्या होता है नर्व सिस्टम से अटैच्ड होता है, नर्व से, जो हमें सेंसेशन, हीट, कोल्ड, इन सब चीज़ों का फील कराता है। नेक्स्ट है हम हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एज लाइक अ बोन, जैसे हड्डियाँ होती हैं उसी तरीके से टीथ्स भी हार्ड होते हैं बहुत। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर आवर टीथ कैन डिके, अगर हम अपने दांतों की केयर नहीं कर पाते, या फिर दांतों की कद्र या केयर ना होने की वजह से, देखभाल ना होने से, ये क्या होते हैं, डिके होने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इफ फूड पार्टिकल्स आर left stuck between the teeth, they will develop plaque due to the bacterial action। क्या होता है, अगर दांतों में हमारे कुछ जो भी प्रोडक्ट हमने खाया है अगर वो फंस जाता है तो वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को जन्म देता है, एक तरीके से बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं जो क्या करते हैं हमारे दांत के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव एरिया को कर देते हैं। इफेक्टिव होने से क्या होता है, दांतों में सड़न या फिर दर्द पैदा हो सकता है। दैट इज why it is important to pay attention towards our dental well-being. Following are some of the way in which you can care for your teeth। कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने दांत को केयर कर सकते हो। बेसिकली ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, एटलीस्ट यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, 2 बार ब्रश करिए, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, एक बार सुबह सोने के बाद, मीन सुबह उठने के जस्ट बाद, सोने के बाद नहीं, और एक बार क्या करना है जब आप बिस्तर पे जाते हो तो उससे पहले एक बार ब्रश करना चाहिए। फॉलो द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश देम जेंटली इन स्मॉल एरियाज। ब्रश प्रॉपर करें, जेंटल तरीके से, ऐसा ना करें जो टीथ हैं उनके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, आराम से ब्रश करना है और कुछ टाइम देना है ब्रश करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारी जो कैविटी है या फिर जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है अगर होने वाली है तो वो नहीं होगी और दांतों की सफाई अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू क्लीन योर टंग ईच टाइम यू ब्रश योर टीथ, इट विल कीप योर ब्रीथ फ्रेश। जब भी आप ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करें, अपनी टंग को भी साफ करें, यानी कि अपनी जीभ को भी साफ करें, जिससे क्या होगा, आपको फ्रेशनेस मिलेगी। नेक्स्ट है, अवॉइड टेकिंग टू मच ऑफ शुगरी फूड आइटम्स लाइक चॉकलेट, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा एज दे आर हार्मफुल फॉर द टीथ। हमें कोशिश करनी चाहिए जो मीठी
आइटम्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनको कम खाएं, जैसे चॉकलेट, कैंडीज़ या सॉफ्ट ड्रिंक, इनका कम यूज़ करें बिकॉज ये हमारे टीथ्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट है यूज़ टूथपेस्ट विच कंटेन अ मिनरल एंड फ्लोराइड एज इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर टीथ। जो भी हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें मिनरल्स और फ्लोराइड का अमाउंट अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे टीथ की हेल्थ अच्छी रहती है। यू शुड ऑल्सो विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 months टू इंश्योर दैट योर टीथ स्टे हेल्दी एंड डिसीज फ्री। और एटलीस्ट 6 month में क्या करिए, आप एक बार अपने डेंटिस्ट के पास यानी कि जो दांतों का डॉक्टर है उसके पास जाके अपने टीथ की हेल्थ के बारे में चेक कराएं कि कोई दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टूडेंट, करेक्ट वे दिया हुआ है कि किस तरीके से अपने टीथ्स को ब्रश करें, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए। और इसको टाइम भी दें, ऐसा नहीं पेस्ट लिया ब्रश में लगाया फटाफट से ब्रश हो गया और उसको टाइम नहीं दिया। ओके, कुछ इस तरीके से स्टेप्स हैं, इनके थ्रू आपको ब्रश करना है, इसी के प्रोसेस के थ्रू, जिससे क्या होता है जहाँ जहाँ पे कैविटी हो सकती है वो सारी क्या हो सकती है इसके थ्रू रिमूव हो जाएगी। ब्रश भी थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का लें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे अब। स्टूडेंट, जो टूथ का पोर्शन है आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं मैसेज करके। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स working together to break down the food we eat into the form of in the which it can be used by the cell of food our body। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ह्यूमन बीइंग में जो भी ऑर्गन्स हैं वो साथ में परफॉर्म करने के साथ साथ क्या होता है जो भी फूड प्रोडक्ट हम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो हमारे सेल्स को भी हेल्प करता है, रिपेयर करता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर अरेंज इन द सीक्वेंस टू फॉर्म द डाइजेस्टिव tract। This process of by which the food we eat in the broken down our body into simpler substance to release energy is called digestion। यानी कि जो हम लोग फूड प्रोडक्ट स्टूडेंट जो भी हम चीज़ों को अपनी मील में लेते हैं, मीन्स खाने के साथ जिन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते होते, मीन्स जो पोर्शन हम लोग अपने टीथ के थ्रू क्या करते हैं कट करते हैं, बाइट करते हैं और च्यू करके क्या हमारे जो फूड पाइप के थ्रू या फिर ऑसोफेगस के थ्रू जाता है, तो वो क्या होता है एनर्जी रिलीज करता है डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस एंड द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में देखेंगे। ये स्टूडेंट पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ है, यहाँ से हमारा फूड इन होता है यानी यहाँ से हम खाना खाना शुरू करते हैं। दूसरा क्या है फिर च्यूइंग एंड बाइटिंग के थ्रू पेस्ट की फॉर्म में क्या होता है फूड पाइप के थ्रू ऑसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है। फिर लीवर के थ्रू देन क्या है हमारा पेनक्रियाज है, स्टमक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग्स इन माउथ, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हो जाता है। द फूड मोर्सल इज च्यूड एंड प्रॉपरली मिक्सड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग एंड ईट। सलाइवा मीन्स जो हमारे जिसको लार बोलते हैं वो उसके साथ क्या होता है प्रॉपरली च्यू यानी कि चबाने के बाद क्या होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। जो सलाइवा क्या कंटेन करता है डाइजेस्टिव जूस को कंटेन करता है एंड उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। सो सम पार्ट्स ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर सॉलिंग बिकॉज इट अलाउज प्रॉपरली मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। मीन्स जब फूड हम क्या करते हैं जब चबाते हैं तो चबाने के साथ क्या होता है सलाइवा क्या करता है उस फूड को प्रॉपरली मिक्स कर देता है जो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है बिकॉज एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फूड पाइप। द फूड मिक्सड विथ saliva goes from mouth to stomach through a
ट्यूबुलर पाथवे कॉल्ड द फूड पाइप और ओसोफेगस। यानी कि जो एक नली होती है जो क्या करता है, यानी कि हमारा जो माउथ है, माउथ के पास क्या होता है, अटैच्ड होती है एक पाइप की तरह, फूड पाइप या ओसोफेगस बोलते हैं। वो हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। इट इज़ मस्कुलर इन नेचर एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड बाय rhythmic contraction एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स वॉल। यानी कि जो भी हमने बाइट खाई है वो क्या होगा, यहाँ पे जब फूड जाएगा तो वो पोर्शन हल्का सा मोटा हो जाएगा। देन जैसे ही बाइट नीचे जाएगी वैसे क्या होगा, वो पोर्शन अंदर के लिए दब जाएगा, फिर नीचे के लिए उस प्रोसेस को उसी वे में चलता रहेगा। नाउ द स्टमक इज J-shaped muscular bag where the food is chewn further and converted into a paste। स्टमक का बेसिकली जे की फॉर्म में शेप होता है बैग की तरह, जो फूड को क्या करता है, चून करके उसको पेस्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि बिल्कुल पीस देता है। हेयर द डाइजेस्टिव जूस आर थ्रोली मिक्सड विद द फूड बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल। यानी कि क्या करता है, फूड को बिल्कुल रिलैक्सेशन में एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है बेसिकली। देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड released in the stomach which helps in killing the germs that may have entered along with food। यानी कि बॉडी में जो हमारा स्टमक है उसमें एक एसिड भी रिलीज होता है जो हमारे बॉडी में जम्स को नहीं बनने देता है, या फिर फूड के अंदर जो हमने चीज़ों को खाया है उसके थ्रू क्या करता है, ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जिससे जम्स ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, द सेमी डाइजेस्टेड फूड रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी हमारा फूड है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इट इज़ अ हाईली कोलाइड ट्यूब लाइक ऑर्गन प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ अ साइट ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड। Here the semi-digested ball of food is acted upon the digestive juice released from its wall and pancreas. It also receives bile juice from the liver। स्टूडेंट, जो भी हम लोग फूड ईट करते हैं, जो भी खाते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में देन क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू या फिर बाइल जूस के थ्रू जो लीवर से रिलीज होता है उसके थ्रू फूड क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस कंटेन केमिकल कॉल्ड एंजाइम्स। डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स, जो हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। एंड द न्यूट्रिशन फ्रॉम द completely digested food are absorbed by the tiny projection on the walls of the small intestine called villi। विली के थ्रू क्या होता है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टेड फूड के बेसिकली, तो टिनी प्रोजेक्शन के थ्रू जो हमारे इनसाइड का जो इनर पोर्शन है वॉल्स का बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके थ्रू विली, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पोर्शन को विली बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। फ्रॉम देयर दे आर सेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, जिसमें ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हेल्प रहती है या हेल्प करता है। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली वर्क क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको पुश करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज फर्दर पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा वाइड एरिया है। दूसरा क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको उसमें डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प मिलता है बेसिकली। Here the excessive water and minerals are absorbed into the blood stream and waste product are removed or feces through anus। मीन्स जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ एनस, जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर रिलीजिंग द एनर्जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है हिंदी में, लार्जेस्ट ग्लैंड है। It secretes a bile juice which helps us in breaking down the food substance into simple absorbable। जो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं बेसिकली। यहाँ से हमारा फूड प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू जाती है बेसिकली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
ये आपका ओसोफेगस का एग्जाम्पल है। बेसिकली जो फूड प्रोडक्ट आप खाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से अपर पोर्शन हल्का सा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पतला, फिर से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा जितना भी स्पेस होगा। ये हमारा स्टमक है बेसिकली। तो ओसोफेगस की पाइप है जहाँ से फूड स्टमक के अंदर आता है बेसिकली। स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इनका। रेक्टम के थ्रू हमारा क्या होता है, जो बॉडी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है बेसिकली। लीवर है जिसको लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी बोला जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, और इस पोर्शन में हमारे लीवर पाया जाता है बेसिकली। यहाँ तक स्टूडेंट कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कमेंट करके आप पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं हमें। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म हो, बहुत छोटे हो, तो इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली, जिनको हम इजीली देख नहीं पाते हैं। दे आर मिलियंस ऑफ द वेराइटीज ऑफ द माइक्रोब्स एग्जिस्टिंग इन द इक्वल वेराइड सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। बहुत सारी इनकी वेराइटीज़ हैं एनवायरनमेंट में हमारे। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। माइक्रोब्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस, दे कैन इधर बी यूजफुल और हार्मफुल। कुछ यूजफुल होते हैं हमारे लिए और कुछ हार्मफुल होते हैं। कुछ इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं इमेजेस के थ्रू, आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनका माइक्रोब्स का यूज़ क्या है। बेसिकली माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वे। किस तरीके से माइक्रोब हमारे लिए यूजफुल हैं। सर्टेन माइक्रोब्स हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड। कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं जो क्या करते हैं, दूध से दही को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द बेकरी एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज एज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। जैसे स्टूडेंट केक बनता है तो कुछ केक है या पेस्ट्री है, जो भी फूड प्रोडक्ट हैं बेसिकली बेवरेज या बेकरीज के बिस्किट वगैरह, तो उसमें कुछ माइक्रोब्स हेल्प करते हैं उनको बनाने के लिए। थर्ड है माइक्रोब्स एक्ट एज डिकम्पोजर एंड हेल्प मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द नेचर। माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, मरने के बाद क्या होता है, उसको लोग रोड के किनारे कहीं फेंक देते हैं, तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में गल जाता है। तो वो भी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कई तरीके के माइक्रोब्स हैं, तो उन सभी का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। स्वेज ट्रीटमेंट यानी कि जो पाइप होते हैं जिनसे पानी वगैरह निकलता है, उनके ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन टू क्योर सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज। माइक्रोब्स दवाइयों को बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं, या दवाइयों में भी हेल्पफुल रहते हैं उनके मेडिसिन को, प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए। हेल्प और लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द प्लांट ईटिंग एनिमल एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। यानी कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी कि जो हार्बिवर एनिमल्स हैं उनके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डिस्पाइट द अबव मेंशन्ड बेनिफिट्स, देयर आर आल्सो सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर अस। कुछ ये तो हम लोगों ने इनके एडवांटेज समझ सकते हैं, फिर बेनिफिट्स देखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, वो क्या हैं वो भी पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज इन्फेक्शन एंड डिसीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमें इन्फेक्शन और डिसीज को एक तरीके से इन्फेक्ट करते हैं या फिर इफेक्ट डालते हैं। बेसिकली जो कोरोना वायरस है वो भी क्या है, वायरस है जो क्या करता है, कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक से दूसरे में फैल रही है, तो ये भी क्या है, इम्पैक्ट डाल रही है। फंगी ऑफ द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ द मोल्ड ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड स्पॉइल देम। सम बैक्टीरिया ऑल्सो स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड। फूड को स्पॉइल करने में कुछ फंगी का यूज़ होता है। बेसिकली फंगी की वजह से हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, या फिर आपने देखा होगा फफूंद टाइप की लग जाती है।
और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का होता है स्प्रेड कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कॉलरा और टाइफाइड हैं। सर्टेन टाइप ऑफ एलगी ग्रो इन द वाटर बॉडी एंड कॉज वाटर पोल्यूशन मतलब पानी में फैलती है, जैसे पानी बेकार हो जाता है फिर पोल्यूटेड हो जाता है। प्रोटोजोनल कॉज ऑल्सो कॉज सेवरल डिसीज इन द ह्यूमन बींग। प्रोटोजोनल भी क्या है, ह्यूमन बींग में डिसीज के लिए है बेसिकली, या फिर हार्मफुल है ह्यूमन बींग के लिए। स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट रिवीजन था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये कंप्लीट रिवीजन है आपका, एग्ज़ाम्स भी आपके करीब में हैं तो आप अपना पूरा रिवीजन करिए और कोई भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, सी यू।